और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा है। मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है। यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता मिली है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है, आपके पास क्या जानकारी? सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता बरकरार रखी है मदरसा एक्ट की, और मदरसा एक्ट जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में के हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, और उसमें जो याचिकाएं थी उसमें सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने कहा था कि जो यूपी का मदरसा एक्ट है वो संवैधानिक नहीं है और ऐसे में मदरसे जो है वो बंद होने की कगार थे। इसके खिलाफ जो है वो तमाम मदरसा के लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तकरीबन 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षक इस पूरे कानून के रद्द होने से प्रभावित हो रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना था कि मदरसों में सिर्फ मजहबी शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि वहां पर अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। मदरसों में वही पाठ्यक्रम होता है जिसे सरकार ने मान्यता दी गई है। और आपको बता दें कि तकरीबन 16,500 मदरसे यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं और उनमें से सिर्फ 650 मदरसों को जो है आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। और वहां पर जो मदरसे में जो यह शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो तकरीबन सन 1908 से चली जा रही थी। तो यहां पर जो पूरा मामला आया था उसको लेकर बहुत सारे ज्यादा कानूनी उठापटक यहां पर हुए थे। सुनवाई के वक्त ही एनसीपीसीआर जो है, जो कि बच्चों के संरक्षण के लिए देश में काम करने वाला आयोग है, उसने कहा था कि जो मदरसे हैं वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत नहीं आते हैं। वहां पढ़ने वाले छात्रों के व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं होता, उन्हें पूरी शिक्षा नहीं मिलती। ऐसे में इनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और जो गैर इस्लामी छात्र या गैर मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं उनको निकालकर वहां से दूसरे संस्थाओं में दाखिला दिलाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान ये माना था कि इस तरीके से इस पूरे कानून को रद्द किया जाना जो है वो उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है वो मदरसा एक्ट के खिलाफ पूरी तरह नहीं थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की थी, लेकिन जब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि कुछ प्रावधानों को छोड़कर वो मदरसा एक्ट के इस पूरे कानून से सहमत है। और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश की बेंच कर रही थी, उसने ये कहा है कि जो यूपी का मदरसा एक्ट है वो पूरी तरह से संवैधानिक है। और इस फैसले के बाद जो है वो सभी जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं, शिक्षक हैं, सभी को बहुत राहत की खबर। और फिलहाल मदरसे पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला और ये देखना होगा कि खास करके इस मामले में जमीयत बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि क्या फैसला आया, हाई कोर्ट में क्या हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आया है। और अगर सरल शब्दों में आप समझा सके कि इस फैसले का इंपैक्ट अब आगे क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट सीधा सीधा है, क्योंकि अगर एक पूरा एक्ट खत्म हो जाए तो उस एक्ट के तहत चलने वाले जितने भी मदरसे थे जिनको लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता। मसलन कि जो उसमें छात्र पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो उसमें शिक्षक पढ़ाते हैं 10,000 के आसपास, उनके भविष्य का क्या होता। दूसरा ये कि क्या इतने सारे छात्रों को जो कि मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको एक साथ सरकारी स्कूलों में एकोमोडेट किया जा सकता था, क्योंकि ज्यादातर दीनी तालीम हासिल करने वाले मुस्लिम छात्र गरीब परिवार से आते हैं और वो माता पिता जो अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में या निजी स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं वो वहां जाते हैं। दूसरा ये कि ये भी कहा गया कोर्ट में कि जैसे वैदिक शिक्षा की पढ़ाई होती है, संस्कृत की शिक्षा की पढ़ाई होती है, वैसे ही दीनी तालीम के लिए जो माता पिता अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो जाकर मदरसों में पढ़ते हैं। अब ऐसे में जो छात्र वहां पर जो परंपरागत पढ़ाई या आधुनिक शिक्षा जो है उसको ना पढ़कर दीनी पढ़ाई की ओर अपना ध्यान देना चाहेंगे वो पढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें ठीक है, यानी ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि अब मदरसों के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत है। गौरव, शुक्रिया, बहुत सरल शब्दों में